स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजीत सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि जो पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ की थी, उस श्रृंखला के अंतर्गत इसके पहले वाली वीडियो में हमने फूल का पर्यायवाची शब्द पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे समुद्र का पर्यायवाची शब्द। आइए देखते हैं समुद्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, समुद्र के परिप्रेक्ष्य में जो नदियां होती हैं, नदियों का जो बड़ा रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समुद्र कहते हैं। नदियों का जो विस्तृत रूप होता है, बड़ा रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समुद्र कह देते हैं। ठीक है, अधिकांश नदियां जहां के मिलती हैं वो भी क्या है? वो समुद्र ही तो है। नदियां अंत में किससे मिलती? समुद्र से ही मिलती हैं। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र कैसा शब्द है, समुद्र कैसा शब्द है, मतलब ये तत्सम है या फिर तद्भव है, तो समुद्र शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव रूप की हम बात करें, किस रूप की? तद्भव रूप की बात करें तो इसका तद्भव रूप होता है सागर। क्या होता भैया? सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लिंग क्या है, तो ध्यान रखेंगे सागर का लिंग है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सागर किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रहे ये एक जातिवाची संज्ञा शब्द है। क्या भैया? जातिवाची संज्ञा शब्द है। क्यों ये जातिवाची संज्ञा है? क्योंकि सागर, समुद्र है ना, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सभी क्या है? ये सब प्राकृतिक तत्व है। और जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वे भी जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। या फिर प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, तूफान है, आंधी है, ये सब क्या है? यह भी आपका प्राकृतिक आपदा है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे जातिवाची संज्ञा। और ये क्या है? जातिवाची संज्ञा शब्द है। अब हम समझेंगे समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे याद करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। समुद्र को ही हम कहते हैं रत्नाकर। क्या कहते हैं? रत्नाकर। समुद्र को ही हम कहते हैं अर्णव। क्या कहते हैं? अर्णव। समुद्र को ही हम कहते हैं नदीश। समुद्र को ही हम कहते हैं क्या? वारिश। क्या कहते भैया? वारिश कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? वारिश कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, कारण समझते हैं। इनके पीछे का मूल कारण क्या है? हालांकि उसके अलावा हम समुद्र को ही वारि निधि कहते हैं, इसको ही हम वारिधि कहते हैं, इसको ही हम वारिधाम कहते हैं। क्या कहते हैं? वारिधाम कहते हैं। हम इसको ही जलधाम कहते हैं, इसको ही जल निधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जल निधि कहते हैं। इसी को हम जलधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जलधि। क्या कहते हैं? जलधि कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो भी कारण समझेंगे हम। देखो, अब रत्नाकर का संधि विच्छेद अगर हम करें
तो ये होता है रत्न प्लस आकर। रत्न प्लस आकर। आकर का अर्थ होता है खजाना। क्या? खजाना। और समुद्र को हम क्या कहते हैं? रत्नों का खजाना। ये एक पौराणिक धारणा भी मान सकते हैं, विचार भी मान सकते हैं, संकल्पना भी मान सकते हैं कि वास्तव में जो समुद्र है उस समुद्र में 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए थे। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। और 14 प्रकार के रत्नों के मिलने के कारण ही हम समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। 14 प्रकार के रत्नों के पाए जाने के कारण, रत्नों के पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण, 14 प्रकार के रत्नों के पाए जाने के कारण ही हम समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। देखो, हम समुद्र को अर्णव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जल का विस्तृत रूप होने के कारण, जल जो है पानी का जो विस्तृत रूप देखने के लिए मिलता है वो कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। इसलिए ही इसको हम क्या कहते हैं? अर्णव। लिख सकते हैं, जल का विस्तृत रूप पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण, ठीक है। नदीश क्यों कहते हैं? तो ध्यान रहे, नदीश का संधि विच्छेद होता है नदी प्लस ईस। ध्यान रहे, यहां पे दो चीज और आप ध्यान रखेंगे। एक तो अगर इसमें पूछे संधि कौन सी है तो आप यहां पे कह दीजिएगा कि इस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है और बहुब्रीहि समास है। और नदीश में भी ध्यान रखना है। नदीश में ईस का अर्थ क्या होता है? ईस का अर्थ होता है स्वामी। और नदियों का स्वामी कौन है? तो नदियों का स्वामी कौन होता है? समुद्र होता है। कौन होता है? समुद्र। अब ध्यान रहे कि जो नदीश शब्द दिया गया है, नदीश शब्द में अगर आपसे संधि पूछे तो आप इसमें कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। और अगर आपसे इसमें समास पूछे तो आप इसमें बताएंगे बहुब्रीहि समास। और अगर संधि विच्छेद पूछे तो आप नदी प्लस ईस कहेंगे, अर्थात नदियों का स्वामी होने के कारण। नदियों का स्वामी होने के कारण, नदियों का स्वामी होने के कारण, होने के कारण। आगे ध्यान से समझेंगे। वारिस, अब समुद्र को वारिश क्यों कहते हैं? तो वारिस का संधि विच्छेद होता है वार प्लस ईश। वार का अर्थ होता है जल, ईश का अर्थ होता है स्वामी। और जल का स्वामी कौन होता है? तो जल का स्वामी भी कौन होता है? समुद्र होता है। एक तीसरा पद प्रधान हुआ। तो दो विशेष चीजें। अगर आपसे पूछे कि वारिस शब्द में संधि कौन सी होगी तो आप इसमें भी कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। और समास पूछेगा तो आप इसमें कहेंगे बहुब्रीहि समास। हम समुद्र को वारिश क्यों कहते हैं? तो जल का स्वामी होने के कारण, जल का स्वामी होने के कारण, जल का स्वामी होने के कारण, होने के कारण, ठीक है। हम इसे वार निधि कहते हैं। और निधि का अर्थ क्या होता है? ध्यान से समझना। इसमें हो जाएगा वार प्लस निधि। ध्यान से समझेंगे हम। वारी का अर्थ क्या हुआ? तो वारी का अर्थ हुआ जल। निधि का अर्थ क्या हुआ? तो निधि का अर्थ भी होता है खजाना, ठीक है। और जल का खजाना समुद्र होता है।
जल का खजाना क्या होता है? तो जल का खजाना समुद्र होता है। तीसरा पद प्रधान हुआ। तो इस शब्द में अगर आपसे समास पूछेगा तो इसमें कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ठीक वैसे ही वारिधि है, यहां भी लिखेंगे आप वारि प्लस धी। धी का अर्थ क्या होता है? धी का अर्थ होता है विस्तृत। क्या अर्थ होता है? विस्तृत। और ये क्या है? जल का विस्तृत रूप। आपसे पूछा जाए कि जल का विस्तृत रूप कहां पाया जाता है? विस्तृत। तो जल का विस्तृत रूप जो पाया जाता है वो समुद्र में पाया जाता है, इसलिए हम समुद्र को वारिध भी कहते हैं। वारि धाम, वारि प्लस धाम। धाम का अर्थ होता है बड़ा। धाम का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और जल का बड़ा रूप, जल का बड़ा रूप कहां पाया जाता है? तो जल का बड़ा रूप समुद्र में पाया जाता है। विस्तृत रूप समुद्र में पाया जाता है, अधिक रूप समुद्र में पाया जाता है। ठीक वैसे ही ये आपका जल धाम, जल निधि और जलद भी है। जल का विस्तृत रूप होने के कारण, जल का विस्तृत रूप होने के कारण, विस्तृत रूप होने के कारण। अब एक और महत्वपूर्ण बात देखो, एक शब्द होता है अर्णव और इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है भैया अरुण। क्या होता है? अरुण। तो अरुण का अर्थ जो होता है वो अरुण का अर्थ होता है लाल। अरुण माने क्या होता है? लाल। हालांकि अरुण अनेकार्थी शब्द है, अरुण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना। लेकिन अर्णव, अर्णव का जो अर्थ है वो अर्णव का अर्थ होता है समुद्र। क्या अर्थ होता है? समुद्र होता है। ठीक, क्या होता है? समुद्र होता है। ध्यान में रखना आपको। अब यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई है तो एक बार फिर से हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जल कैसा शब्द है तो जल एक तत्सम शब्द है। अगर पूछा जाए कि जल का तद्भव रूप क्या होता है तो जल का तद्भव रूप सागर होता है। क्या होता भैया? सागर होता है। आपसे पूछा जाए कि जल का लिंग क्या है तो जल का लिंग पुल्लिंग होता है। पूछा जाए जल किस प्रकार की संज्ञा है तो जल एक जातिवाची संज्ञा शब्द है। समुद्र में 14 प्रकार के रत्न पाए गए थे, इसलिए हम समुद्र को क्या कहते हैं? रत्नाकर कहते हैं। और जल का विस्तृत रूप समुद्र में पाया जाता है, इसीलिए हम समुद्र को और क्या कहते हैं? अर्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्णव कहते हैं। और नदियों का स्वामी कौन है? समुद्र है। और नदियों का स्वामी होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? नदीश कहते हैं। जल का स्वामी होने के कारण इसको हम वारिश कहते हैं। जल का खजाना होने के कारण वारिनिधि कहते हैं। जल का विस्तृत रूप होने के कारण इसे वारिध कहते हैं। जल का बड़ा रूप होने के कारण इसे हम वारिधाम कहते हैं। और जल का विस्तृत रूप होने के कारण ही इसे हम जलधाम, जलनिधि और जलधि के नाम से भी जानते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर पानी के पर्यायवाची शब्द में, अगर पानी के पर्यायवाची शब्द में हम धी, धाम, निधि जोड़ते हैं, धी धाम निधि जोड़ते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बनता है। किसका? समुद्र का पर्यायवाची शब्द बनता है, समुद्र का। कैसे? ध्यान से समझेंगे। जल का पर्यायवाची शब्द होता है, पानी का पर्यायवाची शब्द होता है जल,
नीर, अम्ब, तोय, पय और अप। ठीक है, अब इसमें आप धी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जलधि। धाम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जलधाम। निधि जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जल निधि। क्या बन जाएगा? जल निधि। नीर में अगर ये जोड़ेंगे धी तो ये बन जाएगा नीरधि। और अगर धाम जोड़ेंगे तो नीर धाम, नीर निधि, नीर निधि। अगर अम्ब के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अम्बुधि। ये बन जाएगा अम्बुधाम, अम्ब धाम। और ये बन जाएगा अम्बुनिधि, अम्बुनिधि। क्या बन जाएगा भैया? अम्बुनिधि। ये बन जाएगा तोयधि। ये बन जाएगा तोय धाम। ये बन जाएगा तोय निधि। क्या बन जाएगा? तोय निधि। रटना नहीं है, बनाने का तरीका सीखना है। जितना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सीखेंगे उतना ज़्यादा आसान ये सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। और जितना ज़्यादा रटने की कोशिश करेंगे उतना ही ये चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाएंगी। इसलिए रटिए कम, समझिए ज़्यादा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक वैसे ही आपको भी सीखना है। अब ध्यान से समझिए, इसको हम कहेंगे पयोधि, इसको कहेंगे पयोधाम, इसको कहेंगे पयोनिधि। क्या कहेंगे? पयोनिधि। इसको कहेंगे अब्धि, इसे कहेंगे अब्ध धाम, इसे कहेंगे अब्ध निधि, अब्ध निधि, अब्ध निधि। ठीक है। अगर पयोध शब्द में आपसे पूछा जाए तो पयोध शब्द में विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है। और अब्ध शब्द में पूछा जाए तो अब्ध शब्द में अप प्लस धी होगा, इसलिए यहां हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक। लेकिन इन सभी शब्दों में कौन सा समास बनेगा? तो इन सभी शब्दों में बहुब्रीहि समास बनेगा। कौन सा समास बनेगा? तो इन सभी शब्दों में बहुब्रीहि समास बनेगा। क्या? बहुब्रीहि समास। समझ में आ रहा है? कौन सा समास? बहुब्रीहि समास बनेगा इन सभी शब्दों में। यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो एकदम बेफिक्र रहिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। अगर आप इसे 2-3 बार ईमानदारी के साथ देख लेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी और आप इसे अच्छे से समझ भी जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें यदि पसंद आई हो तो। धन्यवाद।